डॉक्टर सुधीर शर्मा जी, प्रोफेसर नवीन, प्रोफेसर विजय, भूप सिंह जी, सुनीता जी, सृष्टि and Shreya. First of all, I would like to congratulate the whole God family for this beautiful moment, which I have felt as if my book has been released. ये बिल्कुल सही बात है, भूप सिंह जी की बात को रिपीट करूँगी कि इमोशनल मामला है, वाकई इमोशनल मामला है, बहुत इमोशनल होता है किसी भी राइटर के लिए, किसी भी एक्सप्रेस करने वाले रचयिता के लिए, जब उसकी कोई कृति इतने सारे लोगों के बीच लोकार्पित होती है। जो खुशी के आंसू सृष्टि महसूस कर रही थी, वो सिहरन, वो हलचल, वो सनसनी, वो सब कुछ मैंने महसूस किया आज भी और तब भी, जब मेरी पहली पुस्तक रोहतक से कुछ ही किलोमीटर दूर दिल्ली में लोकार्पित हुई थी। माननीय अशोक वाजपेयी साहब वहाँ मौजूद थे और मैं बहुत सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ मुक्ता मैम कि अशोक वाजपेयी साहब जो साहित्य के ध्रुव हैं, उनके हाथों में मेरी पहली कृति पहुंची और पता नहीं कैसा महसूस किया था मैंने, मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगी, लेकिन उनका नाम ही अपने आप में एक ऐसा मुकाम हासिल कर चुका है कि उनकी उपस्थिति से ही मुझे लगा कि मैं इतनी बड़ी कवियत्री बन गई। तो उनका साथ में खड़े होना, वो नैतिक संबल, और मैं समझती हूँ ऐसा महसूस हो रहा होगा आपके यहाँ उपस्थित होने से सृष्टि को, क्योंकि आप भी साहित्य में वो मुकाम रखती हैं जो आसान नहीं है प्राप्त करना, और ऐसी शख्सियत के बीच, ऐसी शख्सियत के आशीर्वाद के साथ उसके पास खड़े होना ही अपने आप में बहुत बड़ा संबल होता है, बहुत बड़ा मॉरल सपोर्ट होता है। और सृष्टि को वो मिला तो बहुत सौभाग्यशाली है, और वो मौका देने के लिए मैं कहूंगी कि इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए लाख लाख बार भूप सिंह जी को, जिन्होंने अपनी बिटिया को इतनी कम उम्र में इतना ऊंचा प्लेटफॉर्म दिया। कई बार प्रतिभाएं फैमिली की सपोर्ट न मिलने के कारण आगे नहीं आ पाती। भूप सिंह जी ने ये बात को निभाया कि उन्होंने समझा, उन्होंने अपने मित्रों से इसे डिस्कस किया। कई बार ऐसा भी होता है कि घर की घर में देखते कि हाँ बच्ची ने लिखा है, लिख लिया हो, लेकिन उसको डिस्कस करना, उसको समझना, उसको महसूस करना और एक ऐसे पब्लिकेशन से उसे प्रकाशित करवाना जो इंटरनेशनल पब्लिकेशंस कहा जाता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। प्रकाशक एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी किताब की प्रसिद्धि में, किसी भी किताब की पब्लिसिटी में, किसी भी किताब को मुकाम पर पहुंचाने में। और मुझे आज सुबह पता चला कि कैलिफोर्निया बेस्ड ये प्रकाशन है जिसका नाम है नोशन प्रेस, जो चेन्नई से प्रकाशित की गई है। एक चीज जो मुझे अखर रही है, कहूं तो शब्द सही है या नहीं मैं नहीं जानती। भूप सिंह जी, यदि प्रकाशक की टीम से भी कोई हमारे बीच क्योंकि लोकार्पण की परंपरा होती है, मैडम क्या आप इत्तेफाक रखती हैं इस बात से कि तो प्रकाशक जी, मेरे साथ हमेशा ये हुआ कि हमारे लोकार्पण समारोह में जो प्रकाशक, जैसे अभी सृष्टि किताबें लेकर के आई, सृष्टि मंच पे होगी और प्रकाशक लेकर के आते हैं और उनकी टीम से भी कोई प्रतिनिधित्व करता है, और हमारे बीच में अगर कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन उनका नाम बहुत बड़ा है। तो मैं प्रकाशक जो भी हैं, जहां भी हैं, यदि मेरी आवाज, मेरी भावना, मेरे एहसास उन तक पहुंच रहे हैं तो उस बात को पहुंचाना चाहूंगी कि वो भी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज किया कि कोई यंग इमर्जिंग पोएट्स आ रही है, मैं इसे छापूं या नहीं छापूं, क्योंकि बड़े प्रकाशकों के बहुत सारे नखरे भी हुआ करते हैं। मैं समझती हूँ जितने भी यहाँ लिखने वाले लोग हैं, जो साहित्यकार हैं, वो इस बात को समझते होंगे कि आसानी से बहुत अच्छा प्रकाशक मिलना संभव नहीं हो पाता, इसके पीछे बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, और वो एफर्ट्स के लिए मैं बधाई दूंगी सुनीता जी को और भूप सिंह जी को, जिन्होंने अपनी बिटिया को ये प्लेटफॉर्म दिया। अब चूंकि बात हुई कि फॉरवर्ड, जब मेरे पास फॉरवर्ड लिखने के लिए रिक्वेस्ट आई, मैं तो आदेश ही कहूंगी क्योंकि भूप सिंह सर बहुत सीनियर है मुझसे, और उनका कहना था, मेरे लिए आदेश था कि सर आपने कह दिया तो काम करूंगी, हो जाएगा। और इस मंच से मुझे कहते हुए जरा भी परहेज भी नहीं है कि उन्होंने मुझे समय दिया था, लेकिन उस समय पे मैं नहीं पूरा कर पाई, और फिर जब तलवार की तरह उन्होंने रातों रात लिखने के लिए कहा कि प्रकाशक को कल चाहिए, और मैंने उस रात बैठकर रातों रात ये काम तैयार किया। तो इसके लिए सर बधाई की पात्र मैं भी हूँ, क्योंकि मैंने आपके आदेश को रातों रात फॉलो किया, तो आपने मुझसे लिखवा लिया, तो इसके लिए बधाई के पात्र आप हैं, और मैंने आपके आदेश की पालना की, इसके लिए मैं स्वयं अपने आप को भी बधाई दूंगी कि यदि आप वो तलवार मेरे सर पे नहीं लटकाते तो शायद मैं इसे और लंबित करती, और भले ही पुस्तक उसके काफी लंबे अंतराल के बाद प्रकाशित हुई,
किंतु मैंने रातों रात ये काम करके दिया है और मुझे खुशी है कि मैंने एक उत्कृष्ट काम के लिए कुछ लिखा, कुछ कलम चलाई। हालांकि मेरा इंग्लिश लिटरेचर बैकग्राउंड पास कोर्स के समय से ही रहा। मैंने भी कुछ इंग्लिश पोइट्री अपनी टीनेज टाइम में लिखी थी, लेकिन उनको मैं अभी तक पब्लिश नहीं करवा पाई हूँ। अब विचार कर रही थी कि एक इंग्लिश पोइट्री कलेक्शन भी लेकर के आऊं। हिंदी में 4 पुस्तकें आ चुकी हैं, 2 अंग्रेजी में है, लेकिन वो स्त्री विमर्श पर, जेंडर स्टडीज पर बात की गई है। इंग्लिश पोइट्री और वो भी सृष्टि की पोइट्री को जब मैंने महसूस किया, जब उसे पढ़ा, जब मुझे लिखने की बात कही गई, तो फॉरवर्ड लिखना प्रशंसा यदि आप नहीं समझे तो मैडम ने शायद फॉरवर्ड लिखा होगा कई किताबों का, तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत सबसे मुश्किल काम होता है। हर एक ओवरनाइट ही लिखा। चलिए तो हम इस मामले में कहीं कहीं तो मैच करती हूँ मैम, मैं आपसे, मुझे अपने आप में सौभाग्य महसूस हो रहा है कि चलिए इस मामले में ही सही कहीं हमारा और आपका मैच हुआ। ओवरनाइट फॉरवर्ड लिखना, मैं समझती हूँ कि 6 महीने भी अगर एक किताब पे आप काम करें तो फॉरवर्ड लिखना सबसे मुश्किल, क्योंकि हर कविता का एसेंस उसमें आ जाए, हर कविता को हम महसूस कर लें। लेखक का सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। और मैं आपको बताऊं, इस मामले में मैं सौभाग्यशाली रही कि जब मैंने फॉरवर्ड लिख करके भेजा तो जो नर्वसनेस होती है वो नर्वसनेस मेरे दिल में भी थी, क्योंकि वो बच्ची जिसने उन कविताओं को लिखा है महसूस करके, जो पहली कविता का उन्माद, पहले पोएट्री कलेक्शन का उत्साह, वो जो आसमान ढूंढ रही है, उस आसमान में जड़ने वाले तारे अपने फॉरवर्ड में मैं उसे दे पा रही हूँ या नहीं, ये मेरे लिए टेस्ट था। और मैं इंतजार कर रही थी रिस्पॉन्स का कि कब भूप सिंह जी का फोन और पता चले कि वो फॉरवर्ड कहाँ तक गया उस बच्ची को, क्योंकि मेरे लिए एग्जामिनर वो बच्ची थी जिसने उन कविताओं को गढ़ा। मैं उसकी भावना को कितना समझ पाई ये उस फॉरवर्ड के माध्यम से ही मुझे पता चल सकता था। और यहाँ भी मैं बहुत फॉर्चुनेट रही कि जब भूप सिंह जी ने फोन करके मुझे बताया कि सृष्टि को आपका फॉरवर्ड बहुत पसंद आया, वो संतुष्टि का लेवल था और मैं आज तक उसे महसूस कर पा रही हूँ। क्योंकि एक 16 साल की बच्ची की फीलिंग्स को महसूस करना, उसे जीना और फिर उसकी भावनाओं का एक निष्कर्ष, उसकी भावनाओं का एक सारांश, उसकी भावनाओं की भूमिका लिखना, आपको 16 साल का बनना पड़ता है तब आप ये लिख सकते हैं। किसी, हम समझते हैं कि भूमिका हम किसी सीनियर से लिखवाते हैं। जैसे यदि मैं भूमिका लिखवाऊंगी तो मैं अपने किसी सीनियर आर्टिस्ट को या सीनियर राइटर को, सीनियर पोएट को कहूंगी। जैसे हो सकता है कि मैं आज मुक्ता मैम से मिली हूँ तो मेरी अभिलाषा जाग गई है मैम आपसे मिलने के बाद कि मेरी अगली कृति के बारे में आपकी कलम यदि चलेगी तो बहुत महसूस। और मैडम का और मेरी उम्र का फासला, हमारे जज्बातों का फासला, हमारे अनुभवों का फासला आड़े आता है उस फॉरवर्ड को लिखने में कि हम कितना स्टेप डाउन करें, कैसे अपने आप को उस उम्र में तोलें। तो जब जब ये अनुभव बढ़ता जाता है, मैं समझती हूँ ये शक्ति लिखने की, फॉरवर्ड लिखने की शक्ति और अनुभव भी बढ़ता जाता होगा। मैंने अपने आप को 16 साल का बनाने की कोशिश की, उस भावना को लेकर के आई जो मैंने अपने 16 और 17 साल की उम्र में महसूस किए थे, और फिर उन कविताओं को समझा। इन कविताओं की एक विशेष बात मुझे ये लगी कि सृष्टि ने दोनों पहलुओं को डिस्कस करने की। जैसे अगर कोई कैरेक्टर उसने पोएम में रखा है, उस कैरेक्टर के सामने जो ऑपोजिट कैरेक्टर है, उस ऑपोजिट कैरेक्टर ने क्या महसूस किया होगा पहले वाले कैरेक्टर की भावनाओं के बारे में, उसने उस तरफ जाकर के उस दीवार के पार वाले कैरेक्टर को भी पढ़ने की कोशिश की है। 2-3 जगह मैंने ये देखी उसका प्रयास कि दीवार के इस तरफ जो हो रहा है, दीवार के उस तरफ बिल्कुल उल्टा है, लेकिन उस तरफ क्या है, उसने अपने आप को उसमें रखा, फिट किया। मुझे लगा जब सृष्टि दीवार के 2 तरफ अपने आप को रख के लिख सकती है तो मैं सृष्टि की उम्र में जाकर के फॉरवर्ड क्यों नहीं लिख सकती। ये मेरे लिए चुनौती थी। एक 16 साल की लड़की जो उत्साह से लबरेज है, ये वो उम्र होती है जब व्यक्ति समझना शुरू करता है, जब व्यक्ति एहसास करना शुरू करता है, जीवन में परेशानियों से भिड़ जाने का जज्बा भी रखता है, तो सहम भी जाता है जब कोई विपदा सामने आती है। ये एक बहुत कोमल उम्र होती है और उस कोमल उम्र में अपने आप को फिट करना, मैंने वो किया और लिखा, उसे अप्रिशिएट भी किया गया। मैं तसल्ली है मुझे आज, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि सर ने मुझे जब ये जवाब दिया कि सृष्टि को पसंद आया। अब सृष्टि को क्या पसंद आया, क्या आप जानना चाहेंगे मेरे साथ? तो मैं इस किताब को सामने लेकर ही उपस्थित हुई हूँ, तो आइए हम इस फॉरवर्ड को एक बार मैं यहाँ से रीड आउट करती हूँ। आप भी मेरे साथ चलिए, शायद सृष्टि के भावों को समझने में कुछ मदद आपको इस फॉरवर्ड के माध्यम से मिल जाए। Writing this, honestly speaking, gets me reminded of my own adolescence.
And for some time, I revived those moments with closed eyes to get in touch with the feel before jotting down what comes next. The most difficult part where you need to fit into or say underneath the skin of the person who composed with an open heart and genuinely. The serene love in Moonstone boasts of its excellent efforts put in by Luna, the heroine of the beautiful piece of work itself, and could surely be assessed as the legend untold. The flow with which the poetess moves is extraordinary and genuinely rare, of course. The poetess in her pretty adolescence could be said to be mature enough to discuss all the more, understand the dilemma of soul and life, but she throws a message to fly, but herself lost, which really deserves mention as the piece has life's philosophy imbibed into it. Left with the coffee mug depicts the hollowness of the desires oozing out of the expectations from life. The poetess shares with full ecstasy the story of soul with no tears shed. Being together and being aloof are two contradictory aspects, but discussed with a soothing balance and choice of words. The poetess, sometimes enthralled by the divine moonlight, overwhelmed and filled up to the brim with enthusiasm and is left empty-handed at last, in the desired love and charm of life, at times when she puts an end note in her composition by saying, "Goodbyes are said." Luna is a beautiful character in the writer's pen who steals the show with her presence and mighty spirit, not to be depressed whatever might come, because she is Luna, and proves her name as a symbol of power with a bang. End of innocence, no real none, has a deep philosophy and clarity of thoughts, surfacing with all divinity when she says it's the end of culture. Her pen proves her to be a sensible and responsible daughter, I must say, in her composition My There and Fireflies. The poetry of the adolescent poetess goes with the current national scene, current governmental policies to make rupee greater than the dollar, a nation of that era, perhaps remembering the era when this country was called to be the golden bird, in my opinion. And perhaps this will be the India of her dreams. In current perspectives, she adorns a sense of responsibility when she jots down about her little sister and shares her love for basketball, elated to see her confidence. You might also have discovered that in what she said before beginning of the ceremony. In a piece of work titled Scarlet Rose, her friend like Cinderella, but the story ends in a sad note, alas. The beauty of the writing being positivity and negativity going hand in hand, making a perfect combination of the goods and bads which life gives. Chemistry has a chemistry of lovely terminology of the subject as well as feelings of high and low tone in life, which are pretty obvious in its whole. The chemistry, as simple as that, again reflects in the Beauty and the Beast, where the girl shows enthusiasm and confidence in herself with notes of optimistic thoughts. Sometimes she is in the stars, sometimes obsessed with her own shadow, peeping with nostalgia into life's mysterious corners. Its pace unmoves. She is mesmerized with the elements of nature like water, sun, trees and flowers. The poetry collection encompasses a wide range of subjects like T20 matches, missile men, the role model for almost all late Shri APJ Abdul Kalam Azad, nature, which reminds me of nature poetry by Wordsworth, who sees beauty even in a solitary reaper. She talks beautifully in destiny and destination when she endorses that life is a chase. She does not forget to pay homage to the heroes of freedom, the warriors like Bhagat Singh and Bose, social reformers like Phule, Ambedkar, Iron Man, Patel, etc. Moreover, she talks in a very confident and proud note about her school, which reflects her bonding towards the institutions which are carving her, embossing the best out of her, family being one of those without fail in her pen. Even worker aunts are her matter of concern.
Life's values, life's forgiveness, friendship, horizons of decision, its immortal twists, dreams and nightmares all collectively gives the collection a completeness. It would well be depicted a collage of emotions, beliefs, inner consciousness, philosophy and chemistry of life. I must not stop myself saying that we must all welcome this adolescent's pen with applause and a move of appreciation, as these attempts definitely sound high and go in the direction of giving us one of the best composers, literators, poets and lyricists for future, as some pieces of this work are in rhymed format and meter defined to be the essentiality of lively text. My best wishes to the little poetess. Thank you so much.